आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे सर पर क्या है। मुझे भी बड़ी हंसी आ रही है, बट मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ बिल्कुल सीरियसली। मेरे कुछ दोस्त मैड्रिड, जो कि स्पेन में है, वहाँ रहते हैं। और वो कुछ समय पहले, जब ये लॉकडाउन और ये कोविड का समय नहीं था, तब जब ये सब नहीं था इस दुनिया में, वो भारत आए और उन्होंने मेरे लिए ये अजीब सी फनी लुकिंग हैट मेरे लिए लाई और मुझे गिफ्ट दिया। यानी कि मुझे ये इन्होंने दे दिया और कहा कि इसको पहने रखो, तुम बहुत अच्छे लगोगे। हालांकि जब मैंने पहना तो बिल्कुल सब, तो जो भी देखता मुझे बिल्कुल हंस हंस के लोटपोट ही हो जाता। तो मैंने सोचा कि आपको भी ये पहनकर दिखा दूं। लेकिन इस हैट को पहनने का एक और मतलब है, और फिलहाल में ये जो हैट है इसको अभी के लिए मैं निकाल देता हूं, क्योंकि शायद आप भी इसे देखकर हंस रहे होंगे। तो मैं अभी के लिए इस हैट को निकाल देता हूं, और इस हैट का जब फिर से काम आएगा तो हम इसे फिर से पहन लेंगे। तो अभी के लिए इस हैट को बाय बाय बोल देते हैं। बाय बाय हैट। तो आज पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आज हम कोई नई किताब नहीं पढ़ेंगे। और मैंने ये देखा कि कुछ किताबें जो है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, और उनमें से एक किताब जो है, एक जो कहानी है वो है द स्टोरी ऑफ फर्डिनैंड। स्टोरी ऑफ फर्डिनैंड लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आई है, और बहुत सारे लोग उस कहानी को सुन रहे हैं, उस कहानी को देख रहे हैं। और हालांकि जब मैं वापस जाकर मैंने उन वीडियोस को देखा तो वो मुझे थोड़े से पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि उस समय हम कैमरा काफी दूर रखते थे, हमारी आवाज जो है वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी, और जो चित्र हैं किताबों के वो भी हम अच्छे से नहीं दिखा पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्योंकि ये किताब जो है, कहानी जो है इतनी पसंद आ रही है आप लोगों को, तो इसमें फिर से एक बार रीड अलाउड किया जाए और थोड़े बेहतर ढंग से इसको प्रस्तुत किया जाए, यानी कि दिखाया जाए, ताकि आप इसे और अच्छे से देख पाए, इन चित्रों को और अच्छे से देखें और बिल्कुल मजा लें चित्र देखकर। तो हम फिर से पढ़ते हैं आज मुनरो लीफ की बेहद ही प्रसिद्ध और अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी, और रॉबर्ट लॉसन के द्वारा इलस्ट्रेटेड द स्टोरी ऑफ फर्डिनैंड। ये जैसे कि मैंने कहा था, ये अनबीटेबल स्टोरी है, यानी कि ये सबको ही पसंद आती है। ऐसा मुझे कोई इंसान मिला ही नहीं आज तक, या कोई बच्चा या बच्ची नहीं मिली जिसे ये कहानी प्यारी नहीं लगी हो। और फर्डिनैंड तो सब का लाडला हो जाता है, यहां तक कि इस पे एक मूवी भी बन चुकी है, द स्टोरी ऑफ फर्डिनैंड। फर्डिनैंड उस मूवी का नाम है, जिसमें उस मूवी को भी आप देख सकते हैं। हालांकि किताबें मेरा पहला प्यार है और मूवी उसके बाद आती है, तो मैं तो अभी किताबों के साथ ही अपना जो है रहूंगा। तो पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ फर्डिनैंड। बहुत ज्यादा चीजें इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो में जो ओरिजिनल वीडियो था उसमें हमने बात की है कि सबसे पहले जो पब्लिश हुई थी 1936 में, और तब स्पेनिश सिविल वॉर का समय था। और जब ये किताब स्पेन में पहुंची, और ये किताब क्योंकि हिंसा का विरोध करती है, यानी विरोध भी नहीं करती, ये कहती है कि हिंसा तो होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल अहिंसा होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए, दुनिया में शांति होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में ये किताब बात करती है। और उस समय हिंसा चल रही थी स्पेन में, तो लोगों को ये पुस्तक पसंद नहीं आई और इसे बैन कर दी गई, इसे हटा कोई नहीं पढ़ सकता था। और ये जर्मनी में भी वर्ल्ड वॉर 2 के समय इस पुस्तक को जला दी गई थी, और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो फिर से इस पुस्तक को बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, और सबको बहुत प्यारी लगी। तो बस इतना ही, जल्दी देर नहीं करते हैं और पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ फर्डिनैंड बाय मुनरो लीफ एंड इलस्ट्रेटेड बाय रॉबर्ट लॉसन। और यहां पर शायद ये जो है आप देख पा रहे हैं, एक जानवर है, इट्स एन एनिमल। और ये कौन सा जानवर है? अगर आपने पहले फर्डिनैंड की कहानी सुनी है तो आपको जरूर पता होगा कि कौन सा जानवर है। Once upon a time in Spain, एक बार की बात है स्पेन में, यानी स्पेन की एक बार की ये बात है। और ये रहा बहुत बड़ा किला, शायद स्पेन जो है उस समय ऐसा कुछ दिखता रहा होगा। ये हमारे आसपास के जो शहर हैं या जो गांव है उस जैसा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। इट लुक्स लाइक अ फोर्ट, यानी ये कोई किला होगा। पता नहीं यहां कौन रहता है, क्या बता सकते हैं यहां कौन रहता होगा?
तो एक बार की बात है स्पेन की। देयर वॉज अ लिटिल बुल एंड हिज नेम वॉज फर्डिनैंड। ये रहा हमारा लिटिल बुल, यानी कि छोटा सा नन्हा सा सांड, और इसका नाम है फर्डिनैंड। All the other bulls he lived with would run and jump and butt their heads together. और ये जो बाकी के जो सांड इसके साथ रहते हैं, जो शायद इसके दोस्त हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मुझे तो पता नहीं, आपको पता है क्या? तो ये जो बाकी के इसके दोस्त हैं, ये सारे खूब कूदते, खूब दौड़ते और खूब अपने सिर भिड़ाते, बट देयर हेड्स टुगेदर, यानी कि अपने सिरों को एक दूसरे पे दे मारना या फिर भिड़ा देना, ताकि एक दूसरे को उससे चोट भी आ सकती है। तो इस तरह के काम जो है ये फर्डिनैंड के जो दोस्त हैं ये सारे जो है करते हैं। और फर्डिनैंड करता है या नहीं करता है, आपको क्या लगता है? फर्डिनैंड तो यहाँ कितना क्यूटू लग रहा है, मुझे तो इसे चुनने का मन कर रहा है, फर्डी। बट नॉट फर्डिनैंड, यानी कि फर्डिनैंड जो है वो रन जंप बट हेड्स टुगेदर ये सारी चीजें नहीं करता। फर्डिनैंड जो है वो नहीं दौड़ता, फर्डिनैंड कूदता नहीं, और बाकी जो उसके साथी हैं उनकी तरह, और या फिर वो सिर भी दूसरे सांडों के साथ नहीं भिड़ाता। He liked to sit just quietly and smell the flowers. फर्डिनैंड को तो सबसे जो प्यारी चीज लगती वो थी sit quietly, शांति से बैठना, and smell flowers, फूलों को सूंघना। आह, कितनी खुशबू आती है फूलों से। क्यों? आपको कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है? He had a favorite spot out in the pasture under a cork tree. It was his favorite tree and he would sit in its shade all day and smell the flowers. और वो पूरे दिन उसकी जो फेवरेट जगह थी, कहाँ थी? अंडर अ कॉक ट्री इन द pasture. pasture उसे कहते हैं जैसे बहुत घास का मैदान, जहाँ पे गाय सांड ये सब ये जो घास है इन्हें चर सकते हैं, खा सकते हैं। और वहां पर एक कॉक ट्री है, कॉक ट्री एक आकाश टीम के पेड़ को कहते हैं, और वहां पर जो है बड़ा सा होता है वो, और उसकी बहुत प्यारी एक कहानी है। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि कॉक ट्री का नाम कॉक ट्री कैसे पड़ा। इंडिया में उसे इंडियन कॉक ट्री कहते हैं, और उसके पीछे एक बढ़िया कहानी है, ऐसा नाम क्यों पड़ा, और वो आपको पता लगानी है। तो जो है ये जो स्पॉट है, ये जो जगह है, वो फर्डिनैंड का फेवरेट जगह है। फर्डिनैंड उसके नीचे आराम से बैठता, ये रहा वो पेड़, और इस पेड़ के नीचे फर्डिनैंड आराम से बैठता और बढ़िया क्या करता? स्मेल द फ्लावर्स ऑल डे, और फूलों को सूंघता, दिन भर वो फूलों को सूंघता। Sometimes his mother, who was a cow, would worry about him. She was afraid he would be lonesome all by himself. और जो उसकी माँ थी, ये रही फर्डी की माँ। फर्डी की माँ कौन है? एक काऊ है भाई, गाय ही होगी ना माँ तो सांड की। तो वो उसे बड़ी चिंता हो जाती थी कि फर्डिनैंड कहीं अकेला ना रह जाए। वो तो अपने दोस्तों के साथ या फिर जो उसके साथी हैं उनके साथ कूदता नहीं है, खेलता नहीं है, दौड़ता नहीं है, ये बेचारा कहीं अकेले ना हो जाए। अकेले हो गया तो दुखी हो जाएगा ना, ऐसा उसकी माँ को चिंता होती थी। और वो उससे कहती, फर्डी से, व्हाई डोंट यू रन एंड प्ले विद द अदर लिटिल बुल्स एंड स्किप एंड बट योर हेड, शी वुड से। और ऐसा उसकी माँ कहती कि तुम दूसरों के साथ खेलते क्यों नहीं हो, उनकी तरह दौड़ते क्यों नहीं हो, उनकी तरह सिर क्यों नहीं भिड़ाते फर्डी। बट फर्डिनैंड वुड शेक हिज हेड, ही वुड जस्ट शेक हिज हेड, यानी सिर घुमा देता, ऐसे कुछ ऐसा शायद। I like it better here, where I can sit just quietly and smell the flowers. उसने कहा कि माँ,
मुझे तो यहाँ ही बैठना पसंद है, फूलों के पास, इस कॉक ट्री के नीचे, जहां मैं दिन भर फूलों को सूंघ सकता हूँ, स्मेल कर सकता हूँ, उनकी खुशबुओं को अपने अंदर ले सकता हूँ, आराम से बैठे रहूं, यही मुझे पसंद है। और ऐसा वो अपनी माँ को कह देता। His mother saw that he was not lonesome, and because she was an understanding mother, even though she was a cow, she let him just sit there and be happy. तो उसकी माँ देखती कि ठीक ही है, फर्डिनेंड अकेला तो नहीं है, कॉक ट्री भी है उसके साथ, और क्या है, फ्लावर्स भी तो है, ये सारी चीजें हैं। तो उस वो गाय होते हुए भी इतनी समझदार थी, और उसने फर्डिनेंड को जैसा है उस हाल में छोड़ दिया। ठीक है, जो करना है फर्डी करे। कितनी अच्छी माँ है ना। कभी कभी हमारी मम्मी भी ऐसी हो जाती है, और कभी कभी हमारी मम्मियां भी बिल्कुल ऐसी नहीं होती, और हर चीज पे प्रश्न करती है, हर चीज पे डांट देती है। लेकिन कभी कभी हमारी मम्मी भी फर्डिनेंड की माँ जैसी हो जाती है, और हमें जो चाहिए वो देती है, जैसा करना है वो करने देती हैं। आपकी मम्मी भी ऐसा ही करती हैं क्या? As the years went by, Ferdinand grew and grew until he was very big and strong. और साल बीतते गए और फर्डिनेंड बड़ा होता गया, और ये रहा हमारा फर्डिनेंड, कितना स्ट्रांग लग रहा है। इसकी बॉडी तो मस्कुलर, यानी मसल्स इसके निकल आए, बहुत ही बड़ा विशालकाय हमारा फर्डिनेंड यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पर एक और बर्ड है। इस बर्ड का नाम क्या है? क्या ये वल्चर है? इसे हिंदी में गिद्ध कहते हैं। और ये हमारी फर्डी की मम्मा है। All the other bulls who had grown up with him in the same pasture would fight with each other all day. They would butt each other and stick each other with their horns. What they wanted most of all was to be picked to fight at the bullfights in Madrid. तो उसके जो फर्डी के जो साथ फर्डिनेंड के जो साथी थे, वो तो भी सारे बड़े हो गए, और वो तो अब एक दूसरे से खूब लड़ते और खूब अपने सिरों को भिड़ाते, और इस तरीके की चीजें वो इसलिए करते क्योंकि वो चाहते थे कि उनको चुन लिया जाए। किस लिए चुन लिया जाए? बुल फाइट के लिए, जो कहां होने वाली है? मैड्रिड में होने वाली है। मैड्रिड, हाँ, ये वही देश है जहां के दोस्तों ने मुझे ये हैट लाकर दी थी। मैड्रिड कहां है? मैड्रिड एक देश है जो कि मैड्रिड एक शहर है जो कि स्पेन में है। स्पेन एक देश है। तो ये रहे फर्डिनेंड के सारे दोस्त, और ये रहा वो पोस्टर बुल फाइट का। ये बुल फाइट होने वाली है, और ये सारे उसे देख रहे हैं कि हमें बुल फाइट में जाना है, बुल फाइट में जाएंगे ये सारे। बट नॉट फर्डिनेंड। He still liked to sit just quietly under the cork tree and smell the flowers. But not Ferdinand. लेकिन फर्डिनेंड को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो वही करना अच्छा लगता था जो वो बचपन से कर रहा था, फूलों को सूंघना कॉक ट्री के अंदर आराम से बैठकर। One day, और एक दिन, 5 men came in very funny hats to pick the biggest, fastest, roughest bull to fight in the bullfights in Madrid. और एक दिन ये 5 व्यक्ति जिन्होंने बड़ी फनी हैट्स लगाई है, ये 5 व्यक्ति जो है ये आए बिल्कुल इस तरह की फनी हैट जो है इन्होंने लगाई है। जैसे फनी हैट ये है, बिल्कुल अजीब सी ऐसी ही फनी हैट इन 5 व्यक्तियों ने लगाई हुई है। और ये सारे क्या करने के लिए आए हैं? टू पिक द बिगेस्ट, रफेस्ट, फास्टेस्ट एंड, हाँ इतना ही, बिगेस्ट, रफेस्ट, फास्टेस्ट बुल टू फाइट इन द बुल फाइट्स इन मैड्रिड।
और ये सारे एक बुल फाइट होने वाली है मैड्रिड में, और वहां के लिए सबसे खतरनाक विशाल काय लड़ाई करने वाले सांड की जरूरत है, और उसे वो चुनने के लिए आए हैं। All the other bulls ran around snorting and butting and leaping and jumping, so the men would think that they were very strong and fierce and pick them. और जो ये बाकी के सांड है, ये सारे यहाँ क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये अपने सर भिड़ा रहे हैं। They are butting their heads together. वो अपने सर भिड़ा रहे हैं, कूद रहे हैं, यहाँ वहां भाग रहे हैं, ताकि ये जो 5 मैन है, अजीब सी हैट वाले ये 5 लोग जो हैं, ये क्या करें, ये इनको चुन ले कि हाँ ये तो मस्त लड़ रहे हैं, ये तो बढ़िया लड़ रहे हैं, बहुत खतरनाक सांड लग रहे हैं इन्हें, ये जो है इन्हें चुन ले। Ferdinand knew that they would not pick him and he didn't care, so he went out to his favorite cork tree to sit down. फर्डिनैंड को तो पता था कि उसको तो चुना ही नहीं जा सकता, वो तो ये सारी चीजें करता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, तो वो आराम से अपने पेड़ के नीचे बैठने के लिए चला गया। उसको इन सब चीजों से, मार दाड़, ये सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। He did not look where he was sitting, and instead of sitting on a nice cool grass in the shade, he sat on a bumblebee. और ये रहा बम्बलबी, यानी कि एक भौरा, और फर्डिनैंड ने देखा नहीं वो कहां बैठ रहा है, और एक बम्बलबी पर बैठ गया, इस भौरे पर बैठ गया वो। Well, if you were a bumblebee and a bull sat on you, what would you do? अगर आप एक बम्बलबी होते और आपके ऊपर एक बड़ा सांड बैठ जाता तो आप क्या करते? अरे भाई काटेंगे ही ना उसे, तब तो वो हटेगा और हम उड़ पाएंगे, वरना हमारी तो चटनी बन जाएगी। You would sting him, and that is just what this bee did to Ferdinand. और उसने उसे स्टिंग कर दिया, यानी कि उसका जो स्टिंग होता है बम्बल बी का, उससे वो उसको फर्डिनैंड के शरीर के अंदर घुसा के उसे स्टिंग कर देता है, काट लेता है। और फर्डिनैंड को क्या हुआ होगा जब बम्बलबी ने उसे काटा होगा? क्या फर्डी को कुछ होगा? फर्डिनैंड को देखिए, फर्डिनैंड तो यहां बौखला गया, बिल्कुल पागल हो उठा है। Wow, did it hurt? Ferdinand jumped up with a snort. तो कूद पड़ा वो। He ran around puffing and snorting and butting and pawing the ground as if it were crazy. और उसे लगा कि जमीन मेरे साथ ऐसा कर रही है, और जमीन को मारने लगा, कूदने लगा, जमीन को अपनी जो उसकी टांगे हैं, उससे सर है, सींगे हैं, उससे मारने लगा। और पफ एंड स्नॉट, यानी कि गुस्से में जो सांड होते हैं उनके नाक से वो काफी ऐसा हवा निकालते हैं और खूब गुस्सा होते हैं, वो ये सारी चीजें करने लगा। The 5 men saw him and they all shouted with joy. Here was the largest and fiercest bull of all, just the one for the bullfights at Madrid. और ये जो 5 मैन हैं, अजीब सी हैट वाले, ये बहुत खुश हो गए उसको देखे, क्योंकि उन्हें मिल गया सबसे खतरनाक सांड। कौन? ये फर्डिनैंड। लेकिन आपको क्या लगता है, फर्डिनैंड है सबसे खतरनाक सांड? फर्डिनैंड को तो ये सब पसंद ही नहीं। लग क्या ऐसा तो नहीं कि ये 5 मैन जो हैं, ये 5 आदमी, इनसे कोई गलती हो रही है? So they took him away for the bullfight day in a cart. और एक कार्ट में ये फर्डिनैंड को ये सारे व्यक्ति ले जाते हैं मैड्रिड, जहां बुलफाइट होने वाली है। What a day it was! क्या दिन था वो! Flags were flying, bands were playing, and all the lovely ladies had flowers in their hair. और ये क्या दिन था! ये सारी लड़कियों के, औरतों के बालों में फूल लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर झंडे हैं, और झंडे में तो क्या लिखा हुआ है? मुझे तो कुछ यहाँ फर्डिनैंड से जुड़ा हुआ लग रहा है, फर्डिनैंडो ऐसा लिखा हुआ है। और फर्डिनैंड, और ये लड़कियां तो यहां से देख रही हैं इतनी सुंदर फूल लगाकर अपने बालों में, और ये सारी चीजें उस दिन थी। They had a parade into the bull ring, और फिर
परेड स्टार्ट हुई. फर्स्ट केम द बेंडरिलेरोस with long sharp pins with ribbons on them to stick in the bull and make him mad. और सबसे पहले बेंडरिलेरोस आ रहे हैं और उनके पास एक हथियार है जिसके सामने की नुकीली पिन जैसी नोक है और उससे वो सांड को मारकर पागल बना सकते हैं. ये रहे हमारे सारे बेंडरिलेरोस जो कि परेड का हिस्सा है. नेक्स्ट केम द पिकाडोर्स who rode skinny horses and they had long spears to stick in the bull and make him madder. और ये रहे हमारे पिकाडोर्स जो कि घोड़ों पर सवार है और इनके हाथ में है स्पीयर्स यानी कि बहुत लंबे भाले जो होते हैं वो है. ये जो बुल फाइट होती है कुछ इसी तरीके का खेल है. ये जो बुल होता है जो सांड होता है इसे ये बहुत परेशान किया जाता है और कभी कभी ये बहुत सोचने वाली बात है कि ये बुल फाइट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये काफी क्रूर है किसी जानवर को अपने मजे के लिए सताना. देन केम द मैटाडोर द प्राउडेस्ट ऑफ ऑल. ही थॉट he was very handsome and bore to the ladies. He had a red cape and a sword and was supposed to stick the bull last of all. And ये हमारा है मैटाडोर. मैटाडोर जो होता है वो सबसे आखिरी में आता है. जब बेंडरिलेरोस और पिकाडोर्स सांड को परेशान कर चुके होते हैं उसे पागल बना देते हैं और उसे गुस्सा दिला देते हैं. उसके बाद मैटाडोर आता है और मैटाडोर फिर सांड से जो है उसको और सताता है, उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है और फिर उसको हराने की कोशिश करता है. और मैटाडोर जो है देखिए बड़े शानदार कपड़ों में आया है. अगर रंगीन ड्राइंग होती तो और आप अच्छे से देख पाते. और ये बहुत हैंडसम लग रहा था और ही बोर टू द लेडीज. वो औरतों की इज्जत में उनके सामने बिल्कुल झुकता है, वो करता है. और उसने एक रेड केप यानी लाल रंग का एक लंबा कपड़ा बांधा हुआ है एंड द स्वॉर्ड और एक तलवार है जिससे वो सांड से लड़ाई करेगा. और इस तरीके से ये मैटाडोर जो है आता है. देन केम और ये सारे लोगों के आने के बाद कौन आएगा सोच कर बताइए. देन केम द बुल एंड यू नो हु दैट वाज डोंट यू? फर्डिनैंड. और ये हमारा क्यूटू फर्डिनैंड यहां से छुप कर देख रहा है. उसे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हो सकता है उसे समझ नहीं आ रहा हो कि ये हो क्या रहा है, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है. उसे पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है. फर्डिनैंड के साथ क्या होगा? क्या उसे पिकाडोर्स, बेंडरिलेरोस, मैटाडोर ये सब बहुत सताएंगे? क्या फर्डिनैंड को चोट भी लगेगी? क्या होगा फर्डिनैंड के साथ? Sorry. They called him Ferdinand the Fierce, and all the Banderilleros were afraid of him, and the Picadors were afraid of him, and Matador was scared stiff. और ये सारे जो Banderilleros हैं, Picadors हैं, ये लोग बहुत डर गए और मैटाडोर तो स्केर्ड स्टिफ बिल्कुल जमा कर रह गया, एकदम जड़ हो गया, बिल्कुल बर्फ की तरह जम गया. उसकी हालत खराब हो गई क्योंकि सभी ने इतना बड़ा सांड, विशालकाय सांड कभी देखा ही नहीं था और वो खूब डर गए. फर्डिनैंड ran to the middle of the ring and everyone shouted and clapped because they thought he was going to fight fiercely and butt and snort and stick his horns around. और पूरे जो स्टेडियम में जो ये यहाँ पे जो होने वाला है बुल फाइट ये देखने आए हैं सारे तालियां मारते हैं और चिल्लाने लगते हैं क्योंकि अब बुल फाइट शुरू होने वाली है और उन्हें लगता है कि फर्डिनैंड अपना कर्तव्य दिखाएगा. वो गुस्सा होगा, वो स्नॉट करेगा, वो पॉ करेगा, अब वो अपने सिर जो है वो दे मारेगा इन लोगों पर. और सब लोग तैयार हो जाते हैं, बुल फाइट होने वाली है. और अब क्या होगा इस बुल फाइट में? कहीं फर्डिनैंड को कुछ हो गया तो? But not Ferdinand. When he got to the middle of the ring, he saw the flowers in all the lovely ladies' hair, and he just sat down
quietly and smelled. और फर्डिनैंड तो ये सब कुछ मारदार पागलपन नहीं कर रहा है। फर्डिनैंड जो ग्राउंड है उसके सेंटर में आता है, बीचों बीच, और वो सारी औरतों को देखता है और सबने फूल लगाए हुए हैं अपने बालों पर। सॉरी। फर्डिनैंड को फूल सूंघना बहुत पसंद है, उसे फूलों की खुशबू बहुत लुभाती है और वो इन सब फूलों को देखता है और उन्हें सूंघता है। He would not fight and be fierce, no matter what they did. He just sat and smelled. चाहे जो कोई कुछ भी कर ले, फर्डिनैंड नहीं लड़ता, फर्डिनैंड गुस्सा नहीं होता, फर्डिनैंड क्रूर नहीं होता, फर्डिनैंड हिंसा नहीं करता। And the Banderilleros were mad and the Picados were madder and the Matador was so mad. He cried because he could not show off with his cape and sword. और सारे बेंडेरिलेरोस ये सब पागल हो रहे हैं। हमारा मैटाडोर भी ये रहा, बिल्कुल नाच रहा है, उसका भी दिमाग उड़ गया है। और ये सारे लोग जो है they were going mad और madder. पिकाडोर्स और बेंडेरिलेरोस और मैटाडोर सब पागल हो गए कि ये कैसा सांड है, ये लड़ाई क्यों नहीं कर रहा है। आज तक ऐसा शायद कभी नहीं हुआ हो, लेकिन पहली बार एक ऐसा सांड आया, फर्डिनैंड, जिसने लड़ाई नहीं की, जिसे गुस्सा नहीं आया, जिसने हिंसा नहीं की। वो तो बड़े आराम से बैठा हुआ है और फूलों को देख रहा है और फूलों को सूंघ रहा है। सो दे हैड टू टेक फर्डिनैंड होम, और इसलिए फर्डिनैंड को, ये हमारा फर्डिनैंड, इसको घर भेज दिया गया। इसका क्या मतलब है? ये बुल फाइट में इसका कोई काम नहीं है। एंड फॉर ऑल आई नो he is sitting there still under his favorite cork tree, smelling the flowers just quietly. ये रहा हमारा फर्डिनैंड आज भी उस कॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है और फूलों को सूंघ रहा है, उनकी खुशबुओं को महसूस कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है। उसे ये करना बहुत अच्छा लगता है। He is very happy, और वो बहुत खुश है। और इस तरीके से द स्टोरी ऑफ फर्डिनैंड बाय वुडरो लीफ एंड इलस्ट्रेटेड बाय रॉबर्ट क्लॉसन यहाँ पर खत्म होती है। फर्डिनैंड की कहानी प्रेरणा की कहानी, अहिंसा की कहानी, प्यार की, शांति की कहानी है। और फर्डिनैंड से जो दुनिया में हम सब ने ये सीखा है कि कैसे शांति प्रिय बना जाए और कैसे बस खुश रहा जाए, क्योंकि फर्डिनैंड खुश है। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी ऑफ फर्डिनैंड सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और बाय बाय।